किसी भी सोमवार के दिन 2 लौंग हथेली पर रखकर मनोकामना बोल देना, 15 दिन में ही मनोकामना पूरी होगी। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं कि जो भी जीवन में चाहिए वो मिल जाए। तो ऐसा समझ लीजिए, किसी भी सोमवार के दिन आपको 2 लौंग हथेली पर रखकर अपनी मनोकामना बोलकर बहुत ही छोटा सा उपाय है जो करना है। और ये उपाय ऐसा है जिसे सच्ची श्रद्धा से अगर आपने कर लिया तो विश आपकी मनोकामना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे पूरा होने में समय नहीं लगेगा। बहुत बार हम बहुत से उपाय करते हैं, बहुत से व्रत करते हैं, बहुत से सब कुछ करके देखते हैं, लेकिन जीवन में वो नहीं मिलता जो चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन में इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, आपके जीवन में आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो उपाय अब हम आपको बताने वाले हैं, इसे आपको केवल 1 सोमवार करना है। और 1 सोमवार के अंदर अंदर ही आप देखेंगे कि आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाएगी, अगर सच्ची श्रद्धा से और पूर्ण निष्ठा से आपने इस उपाय को कर लिया। देखिए, जब भी आप उपाय सच्ची श्रद्धा से पूर्ण निष्ठा से करते हैं, आपका उपाय ज़रूर सफल होता है। आपको ये सोचकर उपाय नहीं करना है कि पता नहीं ये उपाय काम करेगा या नहीं, मेरी इच्छा मेरी विश पूरी होगी या नहीं। आपको हमेशा ये सोचकर उपाय करना है कि जो भी मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा, मेरी विश पूरी होगी और महादेव मेरी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे। सोमवार का दिन समर्पित होता है देवों के भी देव यानी महादेव को। और महादेव इतने भोले हैं ना कि अपने भक्त की ज़रा सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। और आपको बता दें कि महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो ना तो आपके भाग्य में लिखा हुआ देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते। जब उन्हें कुछ देना होता है अपने भक्तों को तो बस वो दे देते हैं। इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है, क्योंकि वो भी दे देते हैं जो आपके भाग्य में ना लिखा हो। तो दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देते हैं महादेव। उनकी सच्ची श्रद्धा से यदि कोई पूजा अर्चना कर ले, उपाय कर ले, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको ना मिले। आपकी हर मनोकामना पूरी होती है जब भी आप महादेव से जुड़े हुए उपाय करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरह से आपको हथेली पर 2 लौंग रखकर अपनी मनोकामना को बोलना है और बाद में उस लौंग का आपको क्या करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो जयकारा ज़रूर लगा दें, क्योंकि जब भी आप जयकारा लगाते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है हर हर महादेव, जिससे कि महादेव जल्दी से जल्दी आपकी विश और मनोकामना को पूरा कर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, आपको सबसे पहले 2 साबुत लौंग लेनी है। सोमवार के दिन का उपाय है, चाहे तो सुबह में कर सकते हैं, चाहे तो शाम को कर सकते हैं। लौंग साबुत लेंगे, बिल्कुल खंडित नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल टूटी हुई ना हो, ठीक है ना। एक यहाँ पर कपूर का टुकड़ा लेना है, 2 साबुत लौंग और 1 कपूर लेकर आपको बैठ जाना है अपने घर के मंदिर में। देखिए, ये उपाय आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और आपके घर के आसपास अगर कोई मंदिर है महादेव का, ठीक है ना, वहाँ जाकर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। 2 साबुत लौंग ले ली, 1 कपूर ले लिया, घर के मंदिर में बैठ गए। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों साबुत लौंग को अपनी सीधे हाथ की हथेली पर इसे रखना है। सीधे हाथ की हथेली पर दोनों लौंग रख लेंगे। और अब आपको क्या करना है, मुट्ठी को बंद कर लेना है। मुट्ठी को बंद कर लिया। अब अपनी मनोकामना आपको महादेव से कहनी है, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे घर में धन की कमी है, तो देखिए पैसा ही चाहिए होगा उन्हें, है ना। जिनके घर में धन की कमी है वो धन की प्रार्थना करेंगे। जिनके घर में कोई और दुख है, जैसे कि घर में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कलेश बहुत होता है, लड़ाई झगड़ा होता है ना, उसे दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। या कुछ लोग कहते हैं कि हमारा अपना घर नहीं है। जो भी आपकी विश है, आपकी इच्छा है, आपको महादेव से कह देना है। कहने के बाद आपको अपनी मुट्ठी खोल लेनी है और फिर आपको माँ पार्वती, भगवान गणेश, महादेव, इन तीनों का ध्यान करने के बाद दोनों साबुत लौंग को किसी भी मिट्टी के दीपक में या किसी भी कटोरी में रख लेना है। रखने के बाद उसके ऊपर 1 कपूर जो आपने लिया था वो कपूर रख देंगे और महादेव के सामने ही आपको वो दोनों लौंग और कपूर को जला देना है, ठीक है ना। बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। 2 लौंग और 1 कपूर से ये उपाय अगर आप सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से महादेव के सामने उनसे कहकर अपनी मनोकामना इस उपाय को कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी विश और आपकी मनोकामना को पूरा होने में समय नहीं लगेगा। महादेव आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे।
देखिए महादेव आपको हमेशा वही देते हैं जो आपके लिए उत्तम होता है, इसीलिए आप महादेव से हमेशा ये कहें कि जो मेरे लिए उत्तम हो आप मुझे वही देना, है ना। बाकी आपकी जो भी मनोकामना है आप महादेव से कहें, महादेव आपकी मनोकामना को ज़रूर सुनेंगे। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जो दूसरा उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं ये भी सोमवार का ही उपाय है और इस उपाय को करने से कभी भी पितृ दोष नहीं लगता। देखिए जिन लोगों के घर में पितृ दोष होता है या पितृ नाराज हो जाते हैं उनके जीवन में भी कष्ट बढ़ जाते हैं, दुख बढ़ जाते हैं। और ये सत्य है बिल्कुल। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं कि पितृ दोष की वजह से घर में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आपको अपने घर में लड़ाई झगड़ा कलेश देखने को मिल जाएगा अगर पितृ दोष है। ये सबसे बड़ी पहचान होती है। घर में किसी बच्चे को रात के समय में भूख लग रही है मतलब घर में पितृ दोष है, पितृ नाराज है, ठीक है ना। अब पितरों को प्रसन्न करने के लिए ही आपको ये उपाय करना है। आपको अपने घर का जल लेना है, ठीक है ना। जल आपको अपने घर का ही लेना है और किसी भी महादेव के मंदिर में जाकर आपको ये जल महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। अगर आपके घर में ही शिवलिंग है वहाँ पर आप जल चढ़ाते हैं तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस उपाय को करने से जब आपके घर का जल सीधे सीधे आप महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ये जल आपके पितरों तक जाता है, आपके पितरों को सीधे सीधे प्राप्त होता है। और जो भी पितृ दोष होता है या पितृ नाराज होते हैं, चाहे थोड़ा पितृ दोष हो या ज़्यादा, तुरंत आपके घर से दूर होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और फिर आपको देते हैं आशीर्वाद। और जो लोग अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा अपने जीवन में मिलती है, उन्हें सब कुछ मिलता है जो भी वो चाहते हैं। तो छोटा सा उपाय है, करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं है कि पितृ दोष की वजह से घर में कौन कौन से नुकसान होते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि पितरों को हमेशा प्रसन्न रखें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि धन संपदा को बहुत जल्दी बढ़ाने के लिए उपाय है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि धन तो घर में आता है लेकिन वृद्धि नहीं होती, उसमें धन बढ़ता ही नहीं है, पैसा जितना है उतना रहता है, या व्यापार जो है वो बहुत अच्छे से नहीं चलता। या कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि घर में जो व्यापार था, जो भी काम था, अब वो बहुत बेकार होता जा रहा है, पता नहीं किसी की नज़र लग गई है, क्या हो गया है कि दिन पर दिन हमारे घर में नुकसान हो रहा है, व्यापार खराब हो रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि घर में वास्तु दोष है, कुंडली में दोष है या किसी ने कुछ किया है, कुछ हमें नहीं पता। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कुछ मत करिए, बस ये तीसरा उपाय कर लीजिए सोमवार के दिन और देखिए धन में कैसे वृद्धि होती है और कैसे आपके घर में पैसा आता है, कैसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। देखिए जो अक्षत होता है यानी जो चावल होता है ये पूर्ण होता है, पूर्ण अन्न होता है, देवी देवताओं का अन्न होता है, साथ ही साथ इसका कभी क्षय, अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो। अब ऐसा ही धन हर व्यक्ति चाहता है जिसमें वृद्धि हो, है ना। हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे घर में जो पैसा आए उसमें वृद्धि होती चली जाए, वो पैसा बढ़े, कभी घटे ना, है ना। तो धन आपका हमेशा बढ़ेगा। आपको क्या करना है, आप चाहे एक चावल का दाना लें लेकिन वो टूटा हुआ ना हो। आपको क्या करना है, महादेव की शिवलिंग पर एक चावल का दाना चढ़ाना है, जल चढ़ाना है और महादेव से कहना है कि मेरे धन में वृद्धि करो और मेरे जीवन से धन की समस्याओं को दूर करो। बस इतना कर लेना। एक चावल का दाना भी अगर आप अक्षत यानी पूर्ण चावल अगर महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और जल चढ़ा देते हैं, उन्हें अर्पित कर देते हैं, तो धन संपदा से घर भर जाता है और निर्धनता जीवन से बिल्कुल दूर हो जाती है, कभी लौट कर घर में नहीं आती है। विश्वास नहीं है तो पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करिए और फिर इस उपाय का चमत्कार देखिए। अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो इस उपाय को करके धनवान बन चुके हैं, जिन्होंने सच्ची श्रद्धा से किया है। तो आप भी करिए। किस दिन करना है इस उपाय को, आप किसी भी दिन कर सकते हैं, बस एकादशी के दिन आपको ये उपाय नहीं करना है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, ज़रूर से आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे अगर ये उपाय करेंगे। तो देखिए कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं जयकारा लगाकर जाना है, हर हर महादेव आपको ज़रूर लिखना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।